Warm welcome, my dear students of this academy. So, chapter new questions and ideas. Okay, so the story of Anga's school trip. Okay, this portion you can see here. This was the first time Anga was going on a school trip. जो आपकी आंगा थी वो ट्रिप ले जा रही थी. They boarded the train from पुणे से पुणे in महाराष्ट्र. लेट एट नाइट में उनकी बोर्ड हुई थी टू गो ऑल द वे टू वाराणसी जा रहे थे वो इन उत्तर प्रदेश में जो है. हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ, उसकी मम्मा आई थी वहाँ पे सी ऑफ करने के लिए एट द स्टेशन पर. एंड टोल्ड द टीचर को बोला उन्होंने डू टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को बताओ अबाउट द बुद्धा के बारे में. एंड टेक दैम टू सी सरनाथ एज वेल, और इनको लेके जाओ सरनाथ के बारे में बताना, उनको घुमाने भी लेके जाना सरनाथ के वहाँ पे. सो द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, ये जो स्टोरी आपकी बुद्धा की है. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम. सो सिद्धार्थ को गौतम के उनसे जाना जाता है. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे. वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो बॉर्न हुए थे. एंड दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. ये वो टाइम था जब बहुत चेंज आया था पीपल की लाइफ में. एज यू सॉ इन चैप्टर 5 में जैसे हमने पढ़ा, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, कि कैसे वो पावरफुल बने थे. सो न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग हुई थी एंड लाइफ वर चेंजिंग हुए थे इन द विलेजेस एज वेल एज मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी में. ठीक है, उसको समझ रहे हैं सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई कर रहे हैं एंड फाइंड आउट कर रहे हैं द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को, लाइफ के बारे में. सो द बुद्धा बिलोंग्ड टू अ स्मॉल गना नोन एज अ साक्य गना एंड वॉज अ क्षत्रिय, जिसको हम किसके नेम से जानते हैं, क्षत्रिय. सो बुद्धा बिलोंग करते थे स्मॉल गना, जिसको साक्य गना कहते हैं, जो कि क्षत्रिय कहलाते थे. व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो यंग मैन थे, ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. तो नॉलेज को सर्च करने के लिए निकल गए थे. उन्होंने सारा कंफर्ट छोड़ छाड़ के अपनी जो उनकी लाइफ थी स्टाइल वाली, ठीक है, लग्जरी लाइफ, उसको छोड़ देता. ही वॉन्डेड फॉर सेवरल ईयर्स के लिए वो घूमने निकल गए थे. घूमने मतलब वॉन्डेड करने चले गए थे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन करते थे विद अदर थिंकर्स के साथ, वो बात करते रहते थे. ही फाइनली डिसाइडेड, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले जो बुद्धा जी थे, जो बुद्धा बने थे, उन्होंने इस पूरा कंफर्ट छोड़ा, नॉलेज को सर्च करने चले गए थे वो, कि क्या है उसका असली मकसद लाइफ का. सो उन्होंने वंडर किया, सेवरल ईयर्स तक उन्होंने वंडर किया, इधर से उधर घूमे वो, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन किया उन्होंने अदर थिंकर्स के साथ, और फाइनली डिसाइड किया अपने पथ में चलने के लिए, रियलाइजेशन को जाना, मेडिटेट किया उन्होंने ओन पाथ पे. ठीक है, एंड मेडिटेट किया फॉर डेज एंड अंडर अ पीपल ट्री, बोध गया इन बिहार में जो है वहाँ पे उनको वहाँ पे सब कुछ मिल गया था. वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, उनको मिल गया था. उनको पता लग चुका था कि आखिर मृत्यु कैसे होती है और वो कैसे होता है. ठीक है, पूरी उनको नॉलेज मिल चुकी थी, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई थी. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन के नाम से उनको जाना जाने लगा. ही देन वेंट टू सरनाथ, वे उसके बाद सरनाथ गए नियर वाराणसी में जो है. वेयर ही टॉट, जहाँ उन्होंने सिखाया फॉर द फर्स्ट टाइम. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि कैसे जो है लाइफ में रेस्ट ऑफ लाइफ को हम जी सकते हैं. ट्रैवलिंग ऑन फुट से वो चले थे. ठीक है, पैरों से चलते थे वो, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. टीचिंग पीपल को वो सिखाते थे. टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा में वो क्या हो गए थे, पास्ड अवे हो गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी. सो यू कैन सी द स्तूपा एट सरनाथ. दिस बिल्डिंग नोन एज अ स्तूपा, स्तूपा के नेम से इसको जाना जाता है. वॉज बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, जहाँ उन्होंने अपना पहला मैसेज दिया था. ही विल लर्न मोर अबाउट स्तूपा इन चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे इनके बारे में. द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्धा ने क्या सीखा था, क्या पढ़ाया था, क्या बताया था कि लाइफ जो है ना फुल ऑफ सफरिंग है और अनहैप्पीनेस है. क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य की जो इच्छा होती है, मैं जितने भी पीपल होते हैं उनकी जो इच्छा होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, उनके जो डिज़ायर होते हैं कभी भी फुलफिल नहीं होते हैं. सो दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड. समटाइम इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट, कभी हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ चाहिए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते.
एंड वॉन्ट इवन मोर, और वॉन्ट अदर थिंग्स को अगर और भी हमें चाहिए होता है, एक इस वो क्या बोलते हैं, मन नहीं भरता जो बात होती है. सो द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट, और तन्हा इन्होंने इसमें नाम दिया. ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग. इससे हम इनको हटा सकते हैं. ही ऑल्सो थॉट, उन्हें सिखाया पीपल को टू बी काइंड होना एंड टू रिस्पेक्ट देना द लाइव्स ऑफ अदर्स, इंक्लूडिंग उन्होंने एनिमल्स को इंक्लूड किया. ही बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आर एक्शंस कॉल्ड कर्मा, जो हम काम करते हैं वो हमारा कर्मा है. वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ. हम गुड करेंगे तो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा, बैड करेंगे तो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा. एंड द नेक्स्ट, द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. प्राकृत, बुद्धा ने अपनी कौन सी लैंग्वेज में सिखाया था? ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि उस मैसेज को समझ सके. वट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास. वेदास के थ्रू कौन सी लैंग्वेज कंपोज की गई थी? सो ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट वट ही सेड, लेट अस सी हाउ ही डिड इट्स. अब आपको चलेगा, इससे उन्होंने इनक्रेज करा कैसे पीपल को उनकी तरफ उनको समझने लगे थे, उनके बारे में जानने लगे थे, एंड उन्होंने क्या कहा था, क्या क्या उन्होंने किया था इसके बारे में. तो ये आपकी द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी की ये स्टोरी है. हियर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा की स्टोरी है, लेकिन इसमें जो स्टोरी है वो किस्सा गौतमी की है. और बुद्धा के बारे में क्या है? वंस देयर वाज अ वुमेन नेम किस्सा गौतमी. इसमें एक वुमेन थी जिसका नेम किस्सा गौतमी था. हु सन हैड डाइड, जिसका सन डाई हो गया था. सी वॉज सो सैड, बहुत सैड थी. दैट सी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट, गली गली वो घूमती थी. ऑफ द सिटी क्राइंग, रोती थी. द चाइल्ड विद हर, जो उसका बच्चा था. आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, वो हर किसी को कहती थी काश मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, वापस आ जाए इस टाइप से. अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, एक जो काइंड मैन था उसको बुद्धा के पास लेके गया. द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे आप अपने उसमें मस्टर्ड सीड ला के दो. एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, मैं आपको आपका बेटा ला के दूँगा आपकी लाइफ में. तो उन्होंने क्या बोला? किस्सा गौतमी वॉज ओवर जर, वो खुश हो गई. एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, ठीक है. बट द बुद्धा ने कहा, जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, उन्होंने ऐड किया. एकदम से वो खुश हो गई थी कि हाँ बिल्कुल ये तो मैं ला सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐड किया कि द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम, ये सीड्स ऐसे घर से लेके आने पड़ेंगे आपको, फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड, जहाँ कोई ना कोई मरा ना हो, ठीक है. सो किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर जाती है, बट वेयर एवर सी वेंट, जहाँ वो जाती है, सी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, किसी के फादर की डेथ, किसी की मदर की डेथ, किसी की सिस्टर की, किसी के ब्रदर की, किसी के हस्बैंड, किसी के वाइफ, किसी के चाइल्ड, किसी का अंकल, किसी का आंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर हैड डाइड. तो उसको बिल्कुल भी मस्टर्ड सीड नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने क्या जाना कि हर किसी का कोई ना कोई मरा हुआ होता है, ठीक है. सो व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरिंग मदर, तो क्या सिखाना चाह रहे थे वो उस सॉरिंग मदर को, ठीक है, ये आपने जाना. ओके. सो उपनिषद अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर जो थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में लगे. सम ऑफ देम वांटेड टू नो, सब किसी के ना किसी को तो पता चल चुका है, कुछ है उसमें से जिनको पता चल गया अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि लाइफ के बाद जो डेथ होती है वो कैसे क्या होती है. अदर्स वांटेड टू बी नो, कुछ लोग जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म, क्यों सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं. मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट that there was something permanent in the universe that would last even after death, कि ये permanent universe का एक रूल है. so they describe this as the atman or the individual soul, जिसे महात्मा कहते हैं, and the brahman or the universal soul. so they believe that ultimately उन्हें believe करा है both the atman and the brahman were one, उन लोगों पे. Many of their ideas were recorded in the उपनिषद में, जो है इनके आइडियाज़ हैं, एक रिकॉर्ड बनाया गया है. These were part of later वैदिक टेक्स्ट है. उपनिषद लिटरली मीन्स क्या होता है? अप्रोचिंग, ओके, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. सो वेट अ मिनट, फर्स्ट अप्रोचिंग एंड. सो दिस सी हियर 6 schools of Indian philosophy. Over century, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. का था. These are known as वैशिका, नाया, समकाया, योगा, पूर्वा,
मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा. So these six systems of philosophy are said to have been founded by sages Konada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini, and Vyasa, respectively. So these philosophies still guide scholarly discourse in the country, and German-born British Indologist Friedrich Max Müller has observed that the six systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. So, the wise beggar. Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishad की story है ये, the छांदोग्य उपनिषद, जो आपके कौन थे, सा उनका एंड अभिप्रात्रीन वर टू सेजेस हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल को जो वर्शिप करते थे. वंस एज ए सेट डाउन टू ईट, एक दिन बैठे ईट खाने के लिए, आ बेगर केम, वहाँ पे आया, बेगर आया, भिखारी, एंड आस्क फॉर सम फूड, और फूड के पूछने लगा. वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, हम कुछ नहीं दे सकते. किसने बोला? साउंका ने बोला. लर्न सर्स होम डू यू वर्शिप, किसकी आप पूजा करें? द बेगर आस ने बोला. द यूनिवर्सल सोल, अभी प्रात्रीन ने रिप्लाई किया. इट मीन दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. येस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड. तो इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू, मुझे भी फील होना चाहिए. हु एम आई, मैं कौन हूँ? बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेगर ने बोला. यू स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोलो, यू ओ यंग ब्राह्मण. देन ओ सेजेस, बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू अ यूनिवर्सल सोल. आप किसको मना कर रहे हो? यूनिवर्सल सोल को. द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड, तो उनको रियलाइज़ हुआ सच जो बेगर ने कहा. एंड शेयर देयर फूड विद हिम, उनके साथ उन्होंने क्या किया? फूड को शेयर किया. सो हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम, कैसे उसने उसको कन्विंस करा? फूड क्लाइंबिंग. Okay, understood. So now here many of their ideas were recorded in the Upanishad. These were part of later Vedic text. And Upanishad literally mean क्या होता है? Approaching and sitting near, and text contain conversation between teacher and student के बीच में जो conversation होता है उस टाइप से. Often ideas were presented through simple dialogue के साथ. Most Upanishadic thinkers were men थे, especially Brahmins and Rajas. Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, and who was famous for her learning, participated in debates held in royal courts. Poor people really took part लेते थे in these discussions में. One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, उसके बाद नेम पड़ा था. And the slave woman Jabali, he had a deep desire to learn about reality, को सीखने की बहुत desire थी उनकी. was accepted as a student by Brahmin teacher named Gautama, ठीक है, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Sankaracharya के थ्रू जो है ये डेवलप हुआ था. About whom you will read in class, जो आप पढ़ेंगे कब? 7th क्लास में. You see here Panini and Gramrin. So this was also the time, ये time था when other scholars were at work, जब वर्क करते थे. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit, prepare करी थी. He arranged the vowels and the consonant in a special order में, and then used these to create a formula like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formulas, around 3,000 of them. तो कितने होते थे उसमें? 3,000. अब है जैनिज्म, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैनिस वर्धमाना महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम पे उन्होंने मैसेज को स्प्रेड किया था. i.e. 2500 ईयर्स अगो की बात है. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लीचावीज, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वजी सांगा, about which you read in chapter 5 में जो हमने पढ़ा था. At the age of 30 he left home, वो घर चले गए थे, and went to live in a forest चले गए थे for 12 years. At the age of 30 he left home, वो अपने घर से चले गए थे
और कहाँ गए थे, वेंट टू लीव इन अ फॉरेस्ट में रहे फॉर 12 ईयर्स। ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ इन्होंने जी, एंड द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट। उसके बाद इनको भी क्या मिल गया था, यस, ठीक है, जैसे उनको गौतम को मिला था, ठीक है, गौतम बुद्ध को, तो इनको भी रियलिटी पता चल चुकी थी। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, क्या सिखा इन्होंने, मेन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ, जो जानना चाहते हैं, मस्ट लीव देयर होम्स, सबसे पहले उनको घर छोड़ने पड़ेंगे। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, इन्होंने रूल्स बनाए थे ऑफ द अहिंसा के, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, हर्ट नहीं करना। ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज जो फॉलोअर्स थे उनके, ठीक है, बिकॉज दे यूज़ प्राकृत को इन्होंने यूज़ किया था। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, द नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज, जो उन्होंने यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृतिक स्पोकर है इन मगधा की, वॉज नोन एज मगधी। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा के हुआ नोन एज, जिन्होंने जैनिस को जाना था, हैड टू लेड वेरी सिंपल लीव्स, उनकी लाइफ्स को बिगनिंग फॉर फूड, कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट थे वो, एंड वर एक्सप्रेसली आज नॉट टू स्टील, चुराना नहीं है, चोरी नहीं करना है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेकी एंड men had to give up everything including their clothes, उन्होंने अपने क्लोथ्स को भी क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था। तो जैना का मतलब होता है, द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कन्क्वेर। वाई डू यू थिंक द टर्म जीना वॉज यूज्ड फॉर महावीरा, क्यों यूज़ किया जाता है? सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट men एंड women टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता था। नेवरदलेस 1000 लेफ्ट देयर होम्स, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ में चले गए थे। मैनी मोर रिमाइंडेड बचे हुए थे बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम, जो मॉन्क्स बन गए थे, नन्स बन गए थे, प्रोवाइडिंग दैम विद फूड, जो उनको फूड भी देते। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड करते थे मेनली बाय ट्रेडर्स के थ्रू, ठीक है, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल्स, बहुत डिफ़िकल्ट होता था उनके लिए, क्योंकि उनको इंसेक्ट को भी मारना पड़ता था, क्योंकि उनको क्रॉप्स को बचाना होता था। ओवर 100 ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में रहे, एंड टू गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में एंड कर्नाटका। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज में, ठीक है। सो दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल at a place called Labbi in Gujarat about 1500 years ago. See map 7 page number 105. द सांगा के बारे में बताएं तो बौद्ध महावीरा और जो बुद्धा थे, एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेव देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, उन्हीं को जो है नॉलेज मिल सकेगी। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर, उन्होंने अरेंज किया उनके लिए स्टे करने के लिए इन असंगा में। एन एसोसिएशन बनाया उन्होंने ऑफ दोज हु लेव देयर होम, जो घर से चले जा चुके हैं। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinaya Pitaka में इन्होंने जो लिखा हुआ है ये। From this we know that there were separate branches for men and women की। All men could join the Sangha, men ने join किया था। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters, उनकी परमिशन लेते थे वो। Those who worked for the king के लिए had to take his permission, and debtors रहते थे, creditors रहते थे। Women had to take their husbands permission. Men and women who joined the Sangha led simple life को जो जीना चाहते थे, they meditate करते थे for most of the time and went to cities and villages गए थे to beg for food के लिए during fixed hours के लिए। That is why they were known as भिक्षु, जिन्हें बोलते हैं the प्राकृत word of renouncer, beggar, ठीक है, भिक्षुक, भिक्षुस, भिक्षुक जिसे बोलते हैं, एंड भिक्षुनीस। सो दे टॉट अदर्स, उन्होंने औरों को सिखाया, एंड हेल्प किया वन अनदर की। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स अगेन टू सेटल एंड क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द सांगा में। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchant laborers, Babas, Christians and slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha में लिखा उन्होंने। Some of them also composed किया उन्होंने beautiful poems describing their life in the Sangha. So list at least 2 ways in which the Sangha describing this lesson was different
फ्रॉम द वन मेंशन इन चैप्टर 5 वर देयर एनी सिमिलरिटीज. मोनेस्ट्रीज क्या होता था? टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जब जाते थे थ्रू आउट द ईयर के लिए टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाते. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में वो रहते थे. व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, उनके बहुत डिफिकल्ट होता था. देन देयर सपोर्टर्स उनके होते थे बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स, वो बनाते थे फॉर देम इन गार्डन्स होते थे, और दे लिव इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज में. एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जाते रहते थे, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द जो मॉन्क्स होते थे एंड नन्स होते थे, एंड दे themselves felt the need for more permanent shelters, वो बना देते थे. एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, तो इसीलिए इसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो है बिल्ट हो चुकी थी. दीज वर नोन एज विहाराज. एंड द अर्लीस्ट, जो क्या होते थे, अर्लीस्ट विहारास होते थे, वर मेड ऑफ वुड से बनते थे, एंड देन ऑफ ब्रिक्स से. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स में, जिनको डग करके बनाया जाता था, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया में. So a Buddhist text tell us, just as the water of river lose their names and separatens when they flow into the mighty ocean हो गया, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha join the order of monks. के कैसे कैसे वो होते थे, ठीक है, वो भूल जाते थे, कई लोग इधर हो जाते थे. So very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant, और लैंड लोअर के थ्रू उनको डोनेट करके बनाया जाता था, जो मर्चेंट और वो देते थे. और द किंग, द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, के साथ आते थे, क्लोथिंग, मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, एंड इन रिटर्न जब वापस आते दे टॉट, वो सिखाते थे द पीपल को. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. इसके अलावा यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे. द सिस्टम, हम आश्रम का क्या सिस्टम होता था? अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म और बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, Brahmins developed the system of ashram. Here the word जो आश्रम does not mean a place where people live and meditate. ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होता था कि जहाँ पीपल रहते थे या मेडिटेट करते थे. इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, लोग से बनाया जाता था. फॉर आश्रम वर रिकॉग्नाइज ब्रह्मचार्य, ठीक है, गृहस्था, वनप्रस्था एंड समन्वय. तो इसके लिए ये बनाते थे. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन were accepted to lead simple lives and study to Vedas during the early years of their life, brahmacharya. So then they had to marry and live as householders, grihastha बनाते थे, गृहस्थ जो होता है गृहस्थ आश्रम. Then they had to live in the forest and meditate, जब करते उसे वनप्रस्थ कहते थे. Finally they had to give up everything and become, उसे कहते थे समनाश्री, ठीक है, सम नया सिंस. समझ में आ गया? तो गृहस्थ जब वो मैरी होते थे, वनप्रस्थ जब वो फॉरेस्ट और मेडिटेशन के जाते थे, और जब वो सब कुछ छोड़ देते उसे कहते सम नया स्थिन, ठीक है, सम नया सिंह. सो द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन एंड स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन में. जनरली वीमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, के थ्रू उनको चूज़ करना पड़ता था. सो यू कैन सी हियर what I have left here. Wait a minute, I am telling you. A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karle, present day. ठीक है, and Maharashtra monks and nuns lived and meditated in these shelters. Karle, present day महाराष्ट्र. Karle कहाँ है? महाराष्ट्र में. monks and nuns यहाँ पे रहते थे, meditate करते थे shelters में. You can check there. You can see here. Okay, what is this question? In what way is the system of ashram different from life in the sangha? And what are the varnas mentioned here? क्या वो करते थे? Were all 4 varnas allowed to participate in the system of ashram में क्या क्या उनके वो होते थे? So elsewhere find Iran in your atlas. Zoroaster was an Iranian prophet होता था. It's prophet होता था. Its teachings are contained in a book में रहता था called the Avesta, जिसे हम बोलते हैं. The language of Avesta and the practice described in it are very similar to those of the Vedas, and the basic जो teaching of Zoroaster are contained in the maximum good thoughts, good words and good deeds में होते थे. Here is a verse from the Jant Avesta. And Lord grant strength and the rule of truth and good thinking, by means of which one shall create peace and tranquility. For more than 1,000 years में Zoroastrianism was a major religion in ईरान में बन गया था. Later some Zoroastrians migrated करते थे from ईरान से and settle down हो जाते थे in the coastal towns of गुजरात में, महाराष्ट्र में, and
सेस्टर्स होते थे ऑफ टुडेज पैरिसेस में, जो अब कहाँ है, पैरिसेस में. ओके, अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. द कीवर्ड्स तन्हा, प्राकृत, उपनिषद, एटमन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैना. अहिंसा मीन्स अहिंसा. ओके, जैना, सांगा, भिक्खु, जिसे बिच्छू कहते हैं, विहारा, मॉनेस्ट्री, आश्रम. सो लेट्स डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन आंसर. आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग, वेट अ मिनट. I hope you understand. So now here the question answer. Describe the ways in which the Buddha tried. Just wait. Okay. So this is chapter 6 question answers. Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. So Buddha tried two basic ways to spread his message to the people. He used Prakrit since it was a language of the common people. So he could spread his message to large number of people. He gave the message to think protectively instead of following him blindly. So right whether true or false. The Buddha encouraged animal sacrifices. False. Sarnath is important because it was a place where the Buddha taught for the first time. True. The Buddha taught that karma has no effect on our lives. False. The Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya. True. Upanishadic thinkers believe that the Atman and Brahman were ultimately one. So true. What were the question that Upanishadic thinkers wanted to answer? So they wanted to answer the following question: what is the true meaning of life? What happens in the afterlife? Okay. So what were the main teaching of the Mahavira? Main teaching of Mahavira are: people who wish to know the truth must leave their homes. The truth seeker must follow the rule of ahimsa. It means not hurting or killing any living being. Why do you think Anga's mother wanted her to know the story of the Buddha? So Anga's mother wanted her to know the story of Buddha so that she could take some lessons from the life of Buddha. And we all know that he was a great thinker and his teaching are very important for our lives. So do you think it would have been easy for slaves to join the Sangha? Give reasons for your answer. So it was very difficult for slaves to join Sangha as he has to take permission from his master for that. But he was not able to do so as he was always at the mercy of his master. They were not at all treated as human beings. Understood this? So I hope you understood completely this chapter also, this question answer also. Thank you so much all of you.